नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे विषय के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं जिस चीज़ के बारे में आप भी आजकल काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे। और आज से अगर बात करें 4-5 साल पहले की, तो ये चीज़ें सुनने को बिल्कुल नहीं मिलती थी। अब वो किस प्रकार की चीज़ें कॉइन कलेक्शन में देखने को मिल रही हैं, उसी के विषय में आज की इस वीडियो में चर्चा करूँगा। और आज की इस वीडियो में कुछ रेयर सिक्के लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये रेयर सिक्के जो भी मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ, ये अब मिलने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं। ये सिक्के मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, इसलिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ आपके कलेक्शन के लिए। हालांकि मैं इन सिक्कों का पहले ही कलेक्शन कर चुका हूँ। मैं पूरी एल्बम व्यवस्थित तरीके से ये सभी सिक्के मेरी एल्बम में रखे हुए हैं। आज के इस वीडियो में जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ वो एक्स्ट्रा है, इसलिए आपको ऑफर कर रहा हूँ। दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कॉइन कलेक्शन में BUNC, जैम UNC, जैम BUNC, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं सिक्के बेचने के लिए। मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी इस बारे में। क्या ये जो BUNC, जैम UNC, जैम BUNC, इस तरह के जो वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो काफ़ी जो कलेक्टर हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने सिक्कों पर ज़्यादा स्टडी नहीं करी है, जो सिक्कों को बारीकी से अध्ययन नहीं करते हैं, तो ये समझते हैं कि ये जो सिक्के हैं BUNC, जैम UNC, ये UNC सिक्के से कहीं ऊपर की ग्रेड है। मेरे पास फ़ोन आते हैं काफ़ी, मैंने वीडियो में एक बार पहले भी चर्चा करी थी। तो बोलते हैं कि रवि सर, ये सिक्का है क्या आपके पास मेरे कलेक्शन के लिए? मैंने कहा हाँ, UNC कंडीशन में। कह रहे नहीं नहीं, UNC में मत दो, आप दो BUNC में या जैम UNC में। तो उन लोगों के मन में इस तरह का भ्रम बैठ गया है, उनको UNC कंडीशन का सिक्का भी एक कमज़ोर कंडीशन का सिक्का लग रहा है। जबकि मिंट जो बनाती है, UNC जो है सबसे हाई ग्रेड होती है, टॉप ग्रेड होती है। मिंट जो सिक्के बनाती है, कभी आपने मिंट के सिक्कों के पैकेट देखे हो तो क्या उस पर BUNC या जैम UNC इस तरह के पैकेट देखे हैं आपने मिंट की तरफ से निकलते हुए? UNC सिक्कों के पैकेट निकलते हैं। UNC सिक्कों के पैकेट में से ही वो सिक्के BUNC, जैम UNC बोलकर बेचे जाते हैं। सिक्का UNC होता है, बस उसको हिलाकर, उसकी चमक वमक दिखाकर, ये सब करके उसको BUNC, जैम UNC बोलकर बेचा जा रहा है। और लोग इससे भ्रमित भी हो रहे हैं। तो BUNC, जैम UNC, ये सब शब्द सुन के है ना, उनको UNC सिक्का एक कमजोर कंडीशन का सिक्का लग रहा है। उनको लगता है ये है ना थोड़ा निचले स्तर का सिक्का है। तो हम लेंगे एकदम जैम BUNC सिक्का। मिंट सिक्के बनाती है, प्रूफ सिक्के, UNC सिक्के। दिखा देता हूं आपको। ये सिक्का देखिए आप, एक 10 रुपए का, ये एक प्रूफ सिक्का है। यहां पर देखेंगे M बना हुआ है और यहां पर नीचे लिखा भी होता है। ये देखिए, ये जो चिन्ह है M, ये सूचित करता है कि ये सिक्के प्रूफ हैं। मुंबई मिंट की तरफ से ये सिक्के ढाले गए। तो ये एक प्रूफ सिक्का है जहां पर M बना होता है। तो ये प्रूफ सिक्का और ये UNC सिक्का एकदम चमचमाता हुआ, जिस पर मिरर फिनिश मिलती है। आपने देखा होगा UNC सिक्कों पे भी हल्के हल्के छोटे छोटे स्क्रैच दिखते हैं। ये क्यों होता है? अब मिंट एक एक सिक्के के तो पैकेट निकालेगी नहीं। मिंट निकालती है 100 सिक्कों के पैकेट। एक पैकेट में 100 सिक्के, वो सिक्के आपस में टकराते हैं। आपने देखा होगा, जब अगर आपके पास सिक्के के पैकेट होंगे, उसको आप हिलाएंगे ना, तो सिक्के आपस में बजेंगे, एक दूसरे से टच होते हैं। तो वो सिक्के भी एक दूसरे को स्क्रैच मारते हैं। सिक्के की एज लग गई, अब मान लीजिए इसके ओवर साइड किसी सिक्के की एज लगी पैकेट के अंदर, तो एज बड़ी शार्प होती है। निकाल कर दिखाता हूँ आपको ही पता चल जाएगा। एक प्रूफ सिक्का दिखाता हूँ आपको निकाल कर, तो आपको पता चलेगा एज कैसी होती है। ये देखिए, ये एक प्रूफ सिक्का दिखा रहा हूँ आपको, 5 रुपए का। ये देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसकी एज दिखाता हूँ आपको ही पता चलेगा क्या प्रूफ सिक्के की एज किस तरह की है। जो नए व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहे हैं, इतनी शार्प एज होती है, हाथ में चुभती है ये एज। ये देखिए, इस एज में दांते होते हैं हल्के हल्के। ये देखिए कितनी शार्प एज होती है इसकी। तो ये एज जब सिक्के पे टकराएगी, ओवर से या रिवर्स साइड, या कोई स्मारक सिक्का है पोर्ट्रेट साइड, तो सीधी सी बात है, सिक्के पे तो स्क्रैच देखने को मिलेंगे। तो UNC सिक्के पे भी छोटे छोटे से स्क्रैच देखने को मिलते हैं। वो इसी कारण होता है कि सिक्के आपस में एक दूसरे से पैकेट के अंदर टकराते हैं, और इस वजह से छोटे छोटे सिक्के पर स्क्रैच देखने को मिलते हैं।
अब जो मैं आज की इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूं, ये BUNC JAM-UNC का चलन कहां से आया। देखो, एक सर्कुलेशन सिक्का, ये UNC सिक्का हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। हर किसी की जेब UNC सिक्के खरीदने के लिए अफोर्ड नहीं करती है, सीधी सी बात है। तो उनको क्या करना है, उनको अच्छी कंडीशन के सर्कुलेशन सिक्के कलेक्ट करने हैं अपने कलेक्शन के लिए। फाइन सिक्का भी कलेक्ट किया जा सकता है अगर वो रेयर सिक्का है, काफी रेयर सिक्का है। और कभी भी आप देख लेना, अगर कोई बहुत रेयर सिक्का है तो वो फाइन कंडीशन में भी बड़े आराम से बिकेगा, उसके खरीदार बहुत हैं, हजारों खरीदार है एक बहुत रेयर सिक्के के भी, फाइन कंडीशन में भी। लेकिन अगर एक कॉमन सिक्का है, बिल्कुल कॉमन सिक्का, तो उसके UNC कंडीशन में कितनी कीमत मिलेगी? 50 रुपए, 100 रुपए ज्यादा से ज्यादा। कोई स्कैर्स कैटेगरी का सिक्का है तो 250, 400, 500 रुपए तक कितने मिल जाएंगे। लेकिन बहुत रेयर सिक्के के भी फाइन कंडीशन में बहुत खरीदार हैं, क्योंकि कलेक्टर इस चीज को जानते हैं कि रेयर सिक्के फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी मिलने मुश्किल होते हैं। अब UNC कंडीशन के सिक्के का रेट है 30,000 रुपए, 40,000 रुपए। वही अगर आप सिक्का फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कलेक्ट करेंगे तो वो सिक्का आपको आधे से भी कम रेट में मिल सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये सारी चीजें अच्छे से समझनी होती हैं। जब आप कॉइन कलेक्शन का काम करते हैं तो ये चीजें भी आपको समझनी होती है। जरूरी नहीं है कि हर किसी सिक्के के लिए आप प्रीमियम दाम देने को तैयार हो जाओ। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है ये सारी चीजें। कैसे देगा कोई एक सिक्के के 20,000, 30,000, 10,000 रुपए? और हर सिक्का UNC कंडीशन में मिलता भी नहीं है, सीधी सी बात ये है। एक रेयर सिक्का, हर रेयर सिक्का UNC कंडीशन में कहां से लाओगे आप? सर्कुलेशन से जो सिक्के मिलते हैं वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और मेरे हिसाब से उनमें ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उनकी प्राइस भी कम होती है। आप बेचेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए एक सिक्का लिया आपने 30,000 रुपए का UNC कंडीशन का, कोई 50 पैसे का, 1 रुपए का सिक्का, तो उसकी ग्रोथ में समय लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? मान लीजिए एक UNC कंडीशन का सिक्का 30,000 रुपए का है, तो 1 साल बाद उसकी कीमत 35 हो गई, 40 हो गई। लेकिन मेरे हिसाब से एक UNC कंडीशन के सिक्के से ज्यादा बेनिफिट जो है वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के सिक्के में होता है। बेचते वक्त ज्यादा फायदा इनमें होता है, और ये आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ते हैं। तो जो कॉइन कलेक्शन करते हैं, जो भी लोग, उनको फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, सर्कुलेशन से प्राप्त किए हुए सिक्के भी कलेक्ट करने चाहिए। मैं काफी बार बोल चुका हूं, लेकिन लोग पागल हो रहे हैं सिर्फ UNC, JAM-UNC, JAM-BUNC, इन चक्करों में पागल हो रहे हैं। अरे क्या भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, आपने क्या मिंट ने ये सिक्के निकाले हैं क्या? BUNC, JAM-UNC, JAM-BUNC के नाम से मिंट UNC सिक्के निकालती है अनसर्कुलेटेड, और प्रूफ सिक्के निकालती है। प्रूफ सिक्के सर्कुलेशन में नहीं आते हैं, UNC सिक्के सर्कुलेशन के लिए इशू किए जाते हैं। तो UNC सिक्के से अच्छी ग्रेड कौन सी है, आप मुझे बताओ। UNC सिक्के ही BUNC, JAM-UNC बोलकर बेचे जा रहे हैं, सीधी सी बात यह है, और उसकी ज्यादा कीमत ली जा रही है। एक UNC सिक्का 5,000 रुपए का है, उसको JAM-UNC या BUNC बोलकर 5,500 से 6,000 रुपए ले जा रहे हैं। आम चलन से जो सिक्के मिलते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरी नजर में। मुझे आपका पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस तरह के फोन आते हैं, वो सिर्फ BUNC ही मांगते हैं। उनको UNC सिक्के भी नहीं चाहिए, सिर्फ BUNC। अब उनको कितना भी समझा लो, लेकिन उनकी समझ में नहीं आना है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठ गया है क्या सिर्फ BUNC और JAM-UNC सिक्के ही सबसे हाई ग्रेड के सिक्के हैं, और उनको UNC सिक्का ऐसा लग रहा है जैसे ये एक हल्की कंडीशन का सिक्का है, कमजोर कंडीशन का सिक्का है। जो भी समझदार कलेक्टर है वो सर्कुलेशन के सिक्के भी खरीदते हैं, फाइन सिक्के, वेरी फाइन, चालू कंडीशन के, मींस बोल रहा हूं आपको चालू। मैं खुद खरीदता हूं, आप एग्जीबिशन में जाओ ना, आपको स्टॉल पे दिख जाएंगे यूज कंडीशन के रेयर सिक्के, और उनका रेट सुनना, फिर आपको खुद पता चलेगा। ये चीजें समझनी होती है कि एक रेयर सिक्का फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन जैसी कंडीशन में जरूर खरीदना चाहिए अगर आपको मिल रहा है अच्छी खासी वैल्यू पर, मतलब वो आपके बजट में आ रहा है और आप एक सीरियस कॉइन कलेक्टर है, तो जरूर सिक्का आप अपने कलेक्शन में ऐड करें। दोस्तों, कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है कि जो BUNC, JAM-UNC का जो चलन शुरू हुआ है, 4-5 साल पहले चीजें सुनने को नहीं मिलती थी, ये चीजें अभी शुरू हुई है। 2-4 लोग बता देते हैं, फिर सभी लोग उस चीज में लग जाते हैं कि हमें तो BUNC दो, हमें तो JAM-UNC दो,
और उनको तो यूएनसी फिर पसंद ही नहीं आ रहे हैं सिक्के, उनको लगता है यूएनसी तो बेकार है। वो यूएनसी सिक्के ही बीयूएनसी जेम यूएनसी बोलकर बेचे जाते हैं। वो उसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बोलना होता है और थोड़े से दाम एक्स्ट्रा लेने होते हैं, बस ये चीज़ें चल रही हैं। सर्कुलेशन सिक्के भी कलेक्ट करें अच्छी कंडीशन में, कोई दाग धब्बा डेंट स्क्रैच ना हो। मैं खुद कलेक्ट करता हूं तो मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, लाभ होगा, सीधी सी बात है। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए कुछ रेयर सिक्के जो सर्कुलेशन से मिलने बहुत मुश्किल होते हैं और मिंट की तरफ से काफ़ी कम बनाए जाते हैं। तो ऐसे सिक्के अगर आप अपने संग्रह में रखते हैं तो ये फ्यूचर के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं और आपके कलेक्शन की भी शोभा बढ़ाएंगे। और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो ये सिक्के काफ़ी अच्छे हैं। मैं भी ऐसे रेयर सिक्कों का कलेक्शन करता हूं और मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप भी ये सिक्के अपने कलेक्शन में ऐड करेंगे तो आपके लिए फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके कलेक्शन के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि रेयर सिक्कों की कीमत हमेशा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे सिक्के हैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा हैं और मैंने आपको काफ़ी बार बताया था ऐसी वीडियो ज़्यादा नहीं आएंगी। ये मेरे पास कभी एक्स्ट्रा कॉइन दिख जाते हैं मुझे काफ़ी, जैसे मैं अपने बॉक्स वगैरह देखता हूँ तो उसमें मुझे एक्स्ट्रा कॉइन दिख जाते हैं और मुझे लगता है हाँ ये तो मेरे पास 3-4 हो गए हैं, तो इसमें से 1-2 सिक्के सेल कर देता हूँ, ये लोग अपने कलेक्शन में ऐड कर लेंगे। तो इन सभी सिक्कों की प्राइस लिस्ट स्क्रीन पर दिया गया, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वीडियो में प्राइस नहीं बता रहा हूँ, प्राइस लिस्ट मैं पहले ही बना लेता हूँ। तो जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे किसी भी कॉइन में, तो व्हाट्सअप पर मैं प्राइस लिस्ट भेज दूंगा, कौन सा सिक्का कितनी वैल्यू का है वो मुझसे आप व्हाट्सअप पर पूछ लेना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1986 की इस रेयर अठन्नी से। बस नीचे छोटे से 2 हल्के से डेंट है, बहुत छोटे से, बाकी सिक्का देखने में एकदम ठीक ठाक है, बढ़िया सिक्का है। और ये वेरी रेयर अठन्नी है 1986 की बॉम्बे मिंट की। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले इसी सिक्के से करते हैं। मैं अपने कलेक्शन में सिक्के ऐड कर चुका हूँ, ये एक्स्ट्रा है तो आपको ऑफर कर रहा हूँ। कॉपर निकल की अठन्नी है, वेरी रेयर अठन्नी है 1986 की। तो ये आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहे तो मुझे मैसेज कर देना। ये फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का है, देख लीजिए। ये गोल्डन जुबली वैल्यूर एंड सेक्रीफाइस 2015 में ये सिक्के इशू किए गए, फर्स्ट स्ट्राइक के सिक्के। मिंट मार्क छोटा होता है, फुल रेड एज होती है, मिरर फिनिश होती है। तो ये भी सिक्के काफ़ी रेयर हो चुके हैं अब, तो इनके लिए आप मुझे मैसेज कर देना अगर आप ऐड करना चाहते हैं। ये यूएनसी कंडीशन का सिक्का, 5 रुपए का क्रॉस कॉइन, परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का सिक्का। अगर आप जो भी किसी भी सिक्के में अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसकी शार्प और क्लियर फोटो भी मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, ताकि पूरी तरह से आप संतुष्ट होकर ही किसी सिक्के में आप उसको खरीदने की इच्छा जाहिर करें। तो ये क्रॉस कॉइन है 5 रुपए का, 2007 का रेयर होता है। ये एक 5 रुपए का सिक्का है, ये यूएनसी सेट का सिक्का है। सर्कुलेशन में अलग सिक्के आए थे लेकिन ये यूएनसी सेट का सिक्का है, बहुत ही जबरदस्त फिनिशिंग इसमें। इस रविंद्रनाथ टैगोर के यूएनसी सेट के 5 रुपए के सिक्के की वीडियो मैंने एक बार पहले ही बनाई थी और ये सिक्का बहुत महंगा नहीं है, यूएनसी सेट से लूज सिक्का है, काफी कम दाम में आपको मिल सकता है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना आप मुझे। देखो एक 5 रुपए का सिक्का है, हल्की कंडीशन का है, तो सीधी सी बात है प्राइस भी हल्के होंगे। वीडियो में ही बता देता हूँ, ये सिक्का मेरी आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक अंकल ने वीडियो में बताया था कि 20,000 सिक्कों में उन्होंने छाटे तब जाकर उनको एक सिक्का मिला। और इन सिक्कों का रेट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। 5 रुपए हैदराबाद 2004 का सिक्का देख लीजिए, चालू कंडीशन का सिक्का है, इस वजह से प्राइस इसका कम है, 1200 रुपए ओनली। वीडियो में कुछ सिक्कों का प्राइस बता दूंगा। ये प्रूफ सिक्के हैं, प्रूफ सिक्के बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये प्रूफ सिक्के आप देख लीजिए कौन से सिक्के हैं। ये मेरे पे टोटल 4 सिक्के थे, 2 मैं मेरी एल्बम में है, 2 आपके लिए वीडियो में लेकर आया हूं। ये दांडी मार्च का प्रूफ कॉइन, नीचे देख सकते हैं एम। ये सिक्के सर्कुलेशन के लिए इशू नहीं है, तो ध्यान रख लिए प्रूफ सेट के सिक्के हैं। और यहां भी प्रूफ देखने को मिलेगा, प्रूफ का मार्क आपको एम। तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और दांडी मार्च के प्रूफ सिक्के हैं। ये देख लीजिए, पूरी मिरर फिनिश होती है इन सिक्कों में, बहुत जबरदस्त चमक होती है, बहुत शार्प सिक्के होते हैं ये। तो ये दोनों प्रूफ सिक्के अगर आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे आप मैसेज कर देना। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और दांडी मार्च के एम मिंट मार्क वाले प्रूफ सिक्के। एक रेयर अठन्नी लेकर आया हूं, ये देख लीजिए,
1989 हैदराबाद मिंट की, ये रेयर होती है अठन्नी और इसका प्राइस अब पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ चुका है और धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। ये दोनों अठन्नी का प्राइस 1986 का तो काफ़ी ऊपर चला गया है प्राइस, और 89 का भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये सिक्के आपको अपने कलेक्शन में ऐड करने चाहिए। इसके लिए मुझे मैसेज कर देना 1989 हैदराबाद मिंट की इस अठन्नी के लिए व्हाट्सएप पर। दो 25 पैसे के सिक्के दिखा रहा हूं आपको, जिस पर लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब कीमत बढ़ेगी तब लोग भागदौड़ करना शुरू करेंगे, फिर ये सिक्के मिलने मुश्किल होते हैं। ये रेयर की कैटेगरी के सिक्के हैं। जो भी सिक्के आज की इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं सभी रेयर है, ध्यान रखना मेरी बात। ये हैदराबाद मिंट की 1984 की चवन्नियां है और ये रेयर कैटेगरी की है। अगर आपके पास पुस्तक है, कॉइन की बुक है, तो उसमें ये जो भी सिक्के दिखा रहा हूं एक बार देख लेना, आप खुद पता चल जाएगा आपको ये रेयर सिक्के हैं। और मार्केट में इनका थोड़ा रेट भी पता कर लेना आप। ये हैदराबाद मिंट की 1984 की 25 पैसे हैं दोनों। ये दोनों आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर देना, वेरी फाइन कंडीशन के है। और ये भी वेरी फाइन कंडीशन की है अठन्नी 1989। अब ये कुछ सिक्के हैं, ये उन कलेक्टर्स के लिए है जो यूएनसी कंडीशन के सिक्के अपने कलेक्शन में रखना पसंद करते हैं। अब ये कौन से सिक्के हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये यूएनसी परफेक्ट जिसको बोलते हैं ना, परफेक्ट यूएनसी कंडीशन के सिक्के, वीडियो में डिटेल दिखा देता हूं आपको किस कंडीशन के ये सिक्के हैं। ये देखिए, ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री 1991 के मुंबई मिंट के 1 रुपए के सिक्के हैं यूएनसी कंडीशन के। गोल्डन लस्टर इन सिक्कों पर, डिटेल देखें सिक्कों की। परफेक्ट यूएनसी कंडीशन के सेम कंडीशन के 5 सिक्के। ये फ्यूचर के लिए अच्छे होते हैं यूएनसी कंडीशन में। इन सिक्कों का रेट अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये देख लीजिए पूरी डिटेल इन सिक्कों में, परफेक्ट यूएनसी कंडीशन के। तो ये 5 सिक्के हैं। ये अगर आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहे तो आप मुझे मैसेज कर देना। इसके अलावा ये कुछ यूएनसी सिक्के और हैं, कौन से सिक्के हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये उनके लिए है जो अपनी एल्बम वगैरह में कलेक्टर लगाना चाहते हैं सिक्के, या जो सिर्फ यूएनसी सिक्के ही कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ये सिक्के हैं सिर्फ उनके लिए। और इनका प्राइस भी है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल प्राइस है, रीजनेबल है। ये देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट का यूएनसी कंडीशन का सिक्का, इसके लिए मुझे मैसेज कर देना आप। और ये देख लीजिए खाद्य एवं पोषकता 1992 का 1 रुपए का सिक्का, एकदम परफेक्ट यूएनसी कंडीशन के सिक्के हैं ये देख लीजिए। ये पर्यटन वर्ष टूरिज्म ईयर 1991 बॉम्बे मिंट का यूएनसी कंडीशन का सिक्का। इनके लिए भी मुझे मैसेज कर देना। जो भी सिक्का पसंद आए व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। संत तिरुवल्लुवर के नोएडा मिंट के कुछ सिक्के भी हैं। और ये 2 सिक्के देखे यूएनसी कंडीशन के, सुभाष चंद्र बोस और राजीव गांधी के यूएनसी कंडीशन के सिक्के। इनके लिए भी मैसेज कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और संत तिरुवल्लुवर के कुछ नोएडा मिंट के रेयर सिक्के, एक्स्ट्रा फाइन और AUNC टाइप के सिक्के, बढ़िया कंडीशन के सिक्के हैं। 5 रुपए के रेयर कैटेगरी में जा चुके हैं ये सिक्के, अच्छी कंडीशन में मिलने मुश्किल होते हैं। 3 सिक्के हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैसेज कर देना। एक म्यूल कॉइन दिखा रहा हूं आपको, जिसके ओवर साइड 50 पैसे की डाई का इस्तेमाल किया गया था, स्टेनलेस स्टील के 50 पैसे, कोलकाता मिंट का 2008 का। ये एक म्यूल सिक्का है। ये डबल रिम देखने को मिलती है, अशोक स्तंभ छोटा होता है। इस पे ओवर साइड 50 पैसे की डाई का इस्तेमाल किया गया था। रेयर म्यूल है, वेव्स वाला। इसके लिए मैसेज कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हैं। एक प्रूफ सिक्का दिखा रहा हूँ आपको 5 रुपए का। ये महंगा नहीं है बहुत, पहले ही बता रहा हूँ, बहुत रीजनेबल है, ये ज़्यादा महंगे नहीं है। ये प्रूफ सिक्का है एम मिंट मार्क वाला, 5 रुपए का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पर देख सकते हैं एम बना हुआ है। तो ये प्रूफ सिक्का आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और सिक्के दिखाता हूँ आपको। एक म्यूल कॉइन है दादा भाई नवरोजी का, बढ़िया कंडीशन का है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का है और रेयर म्यूल है। इसके लिए मुझे मैसेज कर देना। एक यूएनसी सेट से लू सिक्का है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो जो लोग अपने कलेक्शन में, मैंने देखा है जो लोग ये दांडी, खादी, फर्स्ट वार के सर्कुलेशन वाले सिक्के जिसको नहीं मिलते हैं, तो तब तक ये यूएनसी सेट के सिक्के अपने कलेक्शन में रखते हैं। तो अच्छा सिक्का है, रख लेना आप अपने कलेक्शन में। एक म्यूल सिक्का दिखा रहा हूँ आपको 2 रुपए का, 2008 का, नोएडा मिंट का। और बस डाई 10 रुपए की यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी, नित्य मुद्रा की थीम पर इश्यू किया गया। ये एक म्यूल सिक्का है,
इसके लिए मुझे आप व्हाट्सअप करना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ये 2 सिक्के दिखा रहा हूं आपको, यूएनसी सेट के सिक्के, दोनों ही रीजनेबल है। ये सर्कुलेशन वाले नहीं है, पहले बता रहा हूं, यूएनसी सेट के सिक्के हैं दोनों। ये देख लीजिए, ये 5 रुपए का सिक्का है यूएनसी सेट का, कोलकाता टकसाल वाला, और ये 1970 का सन लोटस वाला 20 पैसे का सिक्का। दोनों यूएनसी सेट के सिक्के हैं, दोनों की कीमत 2500 रुपए ओनली, रीजनेबल है काफी। ये म्यूल सिक्का दिखा रहा हूं आपको 10 रुपए का, 15 रेज वाला। यहां पर 2 रुपए के सिक्के की डाई का इस्तेमाल किया गया, ओब्बा साइड। दोनों में अंतर देख लीजिए बारीकी से। यहां पर स्ट्रेट लाइन में सीधा लिखा होता है 2009 भारत इंडिया। ये म्यूल सिक्का है 15 डेज वाला 10 रुपए का, इसके लिए मुझे मैसेज कर देना इंटरेस्टेड है तो। फिशरीज का एक म्यूल सिक्का जिसके ओवर साइड इंदिरा गांधी के 50 पैसे के सिक्के की डाई का इस्तेमाल किया गया है। तो फिशरीज का जो म्यूल कॉइन होता है रेयर होता है, ऑक्शन में भी काफी बार ये सिक्का बिक चुका है। एक 20 रुपीज का ओएमएस सिक्का दिखा रहा हूं, निकल ब्रास का, ड्रॉप डिजाइन वाला 2020 का। और इस तरह के ओएमएस सिक्के अब कम देखने को मिल रहे हैं, बीच में सिक्के काफी देखने को मिले लेकिन अब ये कम देखने को मिल रहे हैं। तो ये ओएमएस सिक्के भी अच्छे कलेक्टेबल सिक्के हैं। नोएडा मिंट के 2 सिक्के दिखा रहा हूं आपको, फाइन वेरी फाइन कंडीशन के, 1988 के 1 रुपये नोएडा मिंट के, रेयर सिक्के हैं। कंडीशन थोड़ी हल्की है तो प्राइस भी हल्का ही है। फाइन वेरी फाइन कंडीशन के सिक्के हैं दोनों। तो इन दोनों नोएडा मिंट के सिक्कों के लिए मुझे आप मैसेज कर देना अगर आप इंटरेस्टेड है तो। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक हैदराबाद मिंट का सिक्का है, वेरी फाइन कंडीशन का, बढ़िया सिक्का है, देखने में कंडीशन अच्छी है। तो इसके लिए आप मुझे मैसेज करना अगर आप इंटरेस्टेड है तो। एक प्रूफ सिक्का दिखा रहा हूं आपको, 10 रुपए का प्रूफ सिक्का है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिक्का है। इस प्रूफ सिक्के का जो प्राइस है वो 1650 रुपए, 10 रुपए का प्रूफ सिक्का है। ये सिर्फ प्रूफ सेट में इशू हुए थे, सर्कुलेशन में नहीं आए थे। एम बना होता है, यहां देख सकते हैं, एम मिंट मार्क वाला सिक्का है। एक यूएनसी कंडीशन का एयरफोर्स का सिक्का है। जो भी सिक्के आपको दिखा रहा हूं इनकी क्लियर फोटो भी आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, और जिस भी सिक्के में आप इंटरेस्टेड हो वीडियो में से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, या आप टेक्स्ट करके टाइप करके पूछ लेना कि सर 1988 वाले की प्राइस बता दीजिए, या एयरफोर्स वाले सिक्के की क्या प्राइस है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो एयरफोर्स वाला सिक्का है, इसके लिए मुझे मैसेज कर देना आप। और ये 5 रुपए का सिक्का है, एक हैदराबाद मिंट का सिक्का, वेरी फाइन कंडीशन का, देख सकते हैं 2004 के नीचे परफेक्ट स्टार बना हुआ है 5 पॉइंट का। तो इसके लिए भी मुझे मैसेज कर देना आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। आज की इस वीडियो में कुछ मैंने आपको प्रूफ यूएनसी सिक्के और कुछ सर्कुलेशन के रेयर कैटेगरी के सिक्के दिखाए। इनमें से किसी भी सिक्के में अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना। स्क्रीन पर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर देना या टाइप करके पूछ लेना। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।